Hey guys, what's up? My name is Deepika and welcome back to my YouTube channel guys. In today's video, we are going to teach you present continuous tense. So guys, इस टेंस को लेकर जो भी डाउट्स आपके माइंड में हैं वो सारे क्लियर होने वाले हैं. बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए एंड प्रॉपरली वीडियो को वॉच कीजिए. एंड गाइज आई एम प्रीटी श्योर दैट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो you will realize that now you are able to make sentences easily. तो सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए हिंदी वाक्य की पहचान. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हिंदी वाक्य की पहचान क्या होती है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है. वेल गाइस, वाक्य के अंत में आएगा रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं. इस तरह के शब्द वाक्य के अंत में आएंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है. तो गाइस, इतनी बात हमें पता चल गई कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो हमारा सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का होता है. एंड गाइस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की 3 हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती हैं? वो है इज़, एम, आर. इज़, एम, आर हमारी 3 हेल्पिंग वर्ब हो गई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की. एंड गाइज, और हमें लगाना होता है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी. मेन वर्ब क्या होते हैं? जैसे खाना, पीना, सोना, जागना, दौड़ना, भागना. एक्शन वर्ब ही मेन वर्ब है, इसमें हमें लगाना होगा आईएनजी. तो हेल्पिंग वर्ब हो गई इज, एम, आर. एंड हमारा रूल है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाना होगा आईएनजी. वाक्य की पहचान भी हो गई और हमें हेल्पिंग वर्ब्स भी पता चल गए. एंड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगाना है आईएनजी. इतनी सारी बातें हमें पता हो चुकी हैं. तो गाइस, ये वीडियो उनके लिए है जिनको टेंस नहीं आते हैं. तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं. तो गाइस, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब, देन आएगा हमारा मेन वर्ब, फिर उसमें लगाना है हमें आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा. एंड चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं. स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे. बहुत सिंपल सा सेंटेंस हमने लिया है, जैसे हम अंग्रेजी सीख रहे हैं. तो गाइस, हिंदी वाक्य की पहचान कर रहे हैं. जैसे हमारा वाक्य के अंत में आ गया रहे हैं, जैसा कि अभी हमने सीखा कि वाक्य के अंत में रहे हैं, रहा हूँ आएगा, तो इसमें आ गया रहे हैं. तो सबसे पहले आ गया हमारा वी हमारा हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, एंड लर्न में हमें लगाना पड़ा आईएनजी जैसा कि रूल है. तो वी आर लर्निंग इंग्लिश जो है वो हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. तो अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमारा सेंटेंस बना वी आर लर्निंग इंग्लिश. लेट्स सी अदर एग्जाम्पल. जैसे राधा पौधे सींच रही है. तो गाइस, इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. इस वाक्य के अंत में भी आ गया रही है, यानी कि काम हो रहा है. तो राधा हमारा हो गया सब्जेक्ट. सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, काम करने वाला. वाक्य का जो काम करने वाला होता है उसको कर्ता कहते हैं, इंग्लिश में उसको सब्जेक्ट कहते हैं. तो राधा हो गया सब्जेक्ट, ईज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, एंड वाटर में हमने आईएनजी लगाया क्योंकि वाटर यहाँ पे एज ए मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है. वाटर मीन्स पानी भी होता है एंड एक्शन वर्ब होता है वाटर मीन्स सींचना या पानी देना. तो बना हमारा सेंटेंस राधा इज वाटरिंग द प्लांट. द प्लांट हमारा एज ए ऑब्जेक्ट हो गया. नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं. जैसे माँ खाना बना रही है. तो इस सेंटेंस में भी आ गया रही है. तो क्लियर हो गया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस जो है रही है, रहा हूँ आता है. एंड तो सब्जेक्ट हो गया हमारा मदर, हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी ईच, कुक में लगाया हमने आईएनजी जैसा कि रूल है, एंड द फूड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट. सेंटेंस बन के तैयार हुआ मदर इज कुकिंग द फूड. बहुत ही इजी रूल्स हैं, बस आपको लर्न करना है एंड इसकी प्रैक्टिस करनी है. चलिए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर होगा. तो निगेटिव सेंटेंस में क्या होता है गाइस, उसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद केवल नॉट लगा देना होता है. बहुत सिंपल सा रूल्स है. तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद गाइस आ जाएगा नॉट, फिर लगा देंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देना जाएगा ऑब्जेक्ट. ये हमारा निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस. जैसे पूजा काम नहीं कर रही है, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है. तो स्ट्रक्चर के हिसाब से बनाएंगे. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा हमारा पूजा. पूजा यहाँ पे सब्जेक्ट है, काम करने वाला. तो पूजा आ जाएगा एज ए सब्जेक्ट. पूजा इज, पूजा के बाद हमारा सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आएगी इज. तो पूजा इज नॉट, क्योंकि निगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट आएगा. तो पूजा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर नहीं के लिए आ जाएगा नॉट. तो पूजा इज नॉट, और हमारा एक्शन वर्ब है वो है वर्क.
वर्क मीन्स होता है काम या काम करना, तो वर्क में हमें लगाना पड़ेगा ING। तो सेंटेंस बन के तैयार हो गया, पूजा इज़ नॉट वर्किंग, पूजा इजंट वर्किंग, पूजा काम नहीं कर रही है। तो गाइस आपने देखा कि बहुत सिंपल से रूल हैं, बहुत इजीली आप सेंटेंसेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बना पाएंगे। एंड गाइस इसी तरीके से आप प्रैक्टिस कर पाएंगे, क्योंकि इसी तरह के सेंटेंस हम अपने कन्वर्सेशन में यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में। अगला सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे हम टीवी नहीं देख रहे हैं। ये भी सेंटेंस हमारा निगेटिव है, हम टीवी नहीं देख रहे हैं यानी कि काम नहीं हो रहा है। तो सब्जेक्ट हमारा आ गया वी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आ गई आर के बाद हमें लगाना है नॉट। वॉच हमारा हो गया मेन वर्ब यानी कि एक्शन वर्ब, और उसमें लगाना पड़ेगा हमको ING। तो इतना बना, वी आर नॉट वॉचिंग, हम नहीं देख रहे हैं, क्या नहीं देख रहे हैं, टेलीविज़न। टेलीविज़न ये बाकी पार्ट है, ये हमारा हो गया एज ए ऑब्जेक्ट। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन के आया, वी आर नॉट वॉचिंग टेलीविज़न। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं गाइस, एंड अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं गाइस। एंड यही एक तरीका है प्रैक्टिस करने का एंड कोई भी लैंग्वेज सीखने का। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड उसको बनाने की प्रैक्टिस करते हैं। जो प्रश्नवाचक वाक्य क्या से शुरू होते हैं गाइस, उन्हें फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका आंसर हमेशा यस नो में मिलता है। क्या से शुरू होने वाले प्रश्नों के जो आंसर होते हैं वो यस नो में मिलते हैं, इसलिए इनको यस नो टाइप भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं एक सेंटेंस, क्या तुम कुछ कर रहे हो। क्या से स्टार्ट हुआ, यानी कि किसी भी टेंस का जो सेंटेंस हो जो क्या से शुरू हो रहा होगा, वो हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में लिखकर बनाते हैं। तो क्या के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब लानी होगी, हम देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो यू के अकॉर्डिंग आ गया स्टार्टिंग में आर हेल्पिंग वर्ब है, तो आर आगे आएगा यू के हिसाब से। आर यू, आर के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट यू, आर यू, डू में लगाना पड़ेगा हमको ING। तो आर यू डूइंग समथिंग, समथिंग यहाँ पे शेष भाग है, उसका ऑब्जेक्ट की तरह यूज हुआ है, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन के आया हमारा, आर यू डूइंग समथिंग, क्या तुम कुछ कर रहे हो। कुछ के लिए समथिंग का यूज किया, तो बहुत ही कमाल का सेंटेंस बन के आया कि आर यू डूइंग समथिंग। इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के बना सकते हैं एंड बोल सकते हैं। चलिए देखते हैं एक और सेंटेंस, क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ। क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ, तो ये हमारा फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एंड निगेटिव भी है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो MI नॉट, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नॉट। तो MI नॉट वर्क में लगा देंगे ING, देन लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। MI नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रही हूँ। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव के बनाइए। क्या तुम आ नहीं रहे हो, तो ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्लस निगेटिव है, क्या भी है और नहीं भी है। तो सबसे पहले आएगा हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया यू, और नहीं के लिए आ जाएगा नॉट। तो आर यू नॉट, कम में लगा दिया ING, उसके बाद लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो आर यू नॉट कमिंग, क्या तुम आ नहीं रहे हो। चलिए एक और देखते हैं एग्जाम्पल, क्या यह लड़की झूठ नहीं बोल रही है। क्या से शुरू हुआ, यानी कि फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, हेल्पिंग वर्ब हमको आगे लानी पड़ेगी। तो हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या आगे आएगी। चूँकि यह लड़की यानी कि सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब हमारी आएगी स्टार्टिंग में इज। तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा इज, क्यों? क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो इज, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा दिस गर्ल, इज दिस गर्ल, उसके बाद निगेटिव है इसलिए नॉट भी लगाना पड़ेगा। इज दिस गर्ल नॉट, नहीं के लिए आ जाएगा नॉट। अब झूठ बोलना की होती है टेलिंग अ लाई, तो टेल में लगाना पड़ेगा ING। तो सेंटेंस बन के आया, इज दिस गर्ल नॉट टेलिंग अ लाई, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इज दिस गर्ल नॉट टेलिंग अ लाई। तो गाइस पूरा सेंटेंस बन के तैयार हुआ, इज दिस गर्ल नॉट टेलिंग अ लाई। चलिए देखते हैं सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। गाइस सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस मीन्स WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जो क्यों, कहाँ, कब, कितने, कैसे, कैसी, क्या से शुरू होते हैं।
शुरू होने का मतलब ये वाक्य के बीच में भी इस तरह के शब्द होंगे। एंड गाइज इसका आंसर यस नो में नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेकेंड टाइप है। ये WH टाइप क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं। तो WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं वाई, व्हेन, वेयर, हाउ, हु। तो स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन वर्ड लाते हैं, WH फैमिली के ये क्वेश्चन वर्ड आते हैं। तो ये पता हो गया कि सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जो कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इस तरह के शब्द वाक्य बीच में या स्टार्टिंग में होंगे। गाइस हमें सेंटेंसेस को पहचानना होता है। वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ, हु, WH वर्ड्स जो होते हैं ये हमारे, इनको हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, इनमें से कोई एक, वाई, व्हेन, व्हाट, वेयर, हाउ एक्सेट्रा, इनमें से कोई एक आ जाएगा। देन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, इनमें से कोई एक आ जाएगी। उसके बाद गाइस आ जाएगा सब्जेक्ट, एंड सब्जेक्ट के हिसाब से ही हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के पहले। देन उसके बाद आ जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING, एंड उसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जैसे एक सेंटेंस ले लेते हैं, तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो। तो ये स्टार्टिंग में क्या से तो बना नहीं है, वाक्य के बीच में क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन वर्ड जो है ये WH फैमिली के जो है, तो उसमें व्हाट हमने ले लिया, तो व्हाट। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। अब हमें देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो इज, एम, आर में से आ जाएगी हमारी आर, चूँकि यू के साथ में आर होता है। तो व्हाट और आर के बाद में आ जाएगा हमारा सब्जेक्ट यू, सब्जेक्ट हमारा है यू। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आया व्हाट, उसके बाद आ गया आर, फिर सब्जेक्ट आ गया यू, एंड गाइज उसके बाद हमें लगाना है मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING। डू हमारा यहाँ पे एक्शन वर्ब है, यानी कि मेन वर्ब है, उसमें लगा देंगे ING, तो हमारा हो जाएगा डूइंग। तो व्हाट आर यू डूइंग, डू में ING लगा दिया। तो व्हाट आर यू डूइंग इस कमरे में, इन दिस रूम, ये हमारा बाकी का पार्ट हो गया एज ए ऑब्जेक्ट। लास्ट में लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो व्हाट आर यू डूइंग इन दिस रूम, तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो। तो गाइस इसी तरीके से आप सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बहुत सारे बनाएं एंड उसको अपने डेली कन्वर्सेशन में बोलें। जैसे एक सेंटेंस और ले लेते हैं, तुम्हारे पापा तुम्हें डांट क्यों रहे हैं। तो यहाँ वाक्य के बीच में क्यों आ गया, क्यों हमारा WH फैमिली का मेंबर है। तो हम सबसे पहले वाई लिखेंगे, वाई के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लानी है, एंड हमें ये देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तुम्हारे पापा, तो तुम्हारे पापा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी कि इज आएगा। तो वाई के बाद आ जाएगा इज, योर फादर आ जाएगा सब्जेक्ट, वाई इज़ योर फादर। स्कोल्ड मीन्स होता है गाइज डांटना, तो डांटना यानी कि स्कोल्ड में हमें लगाना पड़ेगा ING। तो वाई इज़ योर फादर स्कोल्डिंग, एंड गाइज यू आ जाएगा हमारा लास्ट में एज ए ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो आई होप गाइज आपको सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाना आ रहा होगा। चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। जैसे ये लड़के यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हैं, ऐसे हम बोलते हैं। इस तरह के ही सेंटेंसेस हम अपने डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं। इसी तरीके से इंग्लिश स्पीकिंग की प्रैक्टिस की जाती है, हमें सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्यों के लिए वाई लिखेंगे स्टार्टिंग में, क्वेश्चन वर्ड हमारा वाई आ जाएगा। वाई के बाद में हेल्पिंग वर्ब आर आ गई, चूँकि ये लड़के प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज़ प्लूरल हो गया। तो वाई आर दीज बॉयज़, चूँकि निगेटिव भी है साथ में, सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है ये हमारा सेंटेंस। तो वाई आर दीज बॉयज़ नॉट गोइंग फ्रॉम हियर, वाई आर दीज बॉयज़ नॉट गोइंग फ्रॉम हियर, फ्रॉम हियर यहाँ से। जैसे एक सेंटेंस है, तुम मुझे बुला रही हो। सारे सेंटेंसेस सीखेंगे अब गाइस। तुम मुझे बुला रही हो, तुम मुझे नहीं बुला रही हो, निगेटिव हो गया। क्या तुम मुझे बुला रही हो, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। क्या तुम मुझे नहीं बुला रही हो, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव हो गया। अगला सेंटेंस देखते हैं, तुम मुझे क्यों बुला रही हो, ये सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव हो गया, बीच में क्यों आ गया। तुम मुझे क्यों नहीं बुला रही हो। तो गाइस आपने देखे कि ये सारे सेंटेंसेस प्रैक्टिस करने के लिए हैं। तुम मुझे बुला रही हो, तुम मुझे नहीं बुला रही हो, क्या तुम मुझे बुला रही हो, क्या तुम मुझे नहीं बुला रही हो, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यू आर कॉलिंग मी, यू आर कॉलिंग मी, यू आर नॉट कॉलिंग मी, आर यू कॉलिंग मी, आर यू नॉट कॉलिंग मी, वाई आर यू कॉलिंग मी, वाई आर यू नॉट कॉलिंग मी। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आ जाएंगे तो आप बहुत ही ईजिली सेंटेंसेस गाइस बना पाएंगे। एंड गाइस सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हेल्पिंग वर्ब आएगी
इज आर में से कोई एक एंड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में लगा देना है आईएनजी। कितना भी बड़ा सेंटेंस हो आप आसानी से बना पाएंगे। जो हमारा मेन स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेंगे एंड उसके बाद जितना भी बड़ा सेंटेंसेस होता है उसको बनाते जाते हैं। तो मेन जो हमारा पॉइंट है, मेन जो पॉइंट है वो है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एंड मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। एंड फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, ये सारा आपने सीख लिया एंड आपको समझ में आ गया होगा। तो गाइस आपको 2 सेंटेंसेस बनाने के लिए दे रहे हैं, आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में सेंड कर दिए। जैसे बच्चे अपने अपने कमरे सजा रहे हैं, सजाने को डेकोरेट कहते हैं, डेकोरेट में आप आईएनजी लगा देंगे। तो आई होप गाइस कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड गाइस इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, कॉन्फिडेंटली, so learn making sentences and try to